हेलो एवरीवन, देयर इज़ अ बिग अपडेट फॉर यू। तो जो नीट 2024 के स्टूडेंट्स थे जिन्हें सीट नहीं मिली, लास्ट जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड हुआ था उसमें भी सीट नहीं मिली है, और उन लोग को ऐसा लगता, फिर भी ऐसा लगता था कि नहीं यार, शायद एक और राउंड होते, कुछ मार्क्स थे, मेरे मार्क्स इतने थे, और या फिर किसी कॉलेज में कुछ सीट वैकेंट होती तो मेरे को भी सीट मिल जाती। तो मैं आपको बता दूं कि नोटिस आई है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ऐसा हुआ है कि जो एमबीबीएस की सीट्स वैकेंट रह गई है उसके लिए नोटिस आई है कि जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दिया था, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है। तो आज 24 को चॉइस फिलिंग होगी और चॉइस फिलिंग लॉक भी हो जाएगी। 23 to 24 हो रही है चॉइस फिलिंग, आज लॉक करनी है। उसमें क्या होता है, सिर्फ आपको, आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया था, डायरेक्टली आपको क्या करना है, सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है और उसको चॉइस फिलिंग लॉक करनी है। लॉक अगर नहीं बिके तो ऑलरेडी हो जाता है वो ऑटो लॉक। उसके बाद क्या करना है आपको कि 25 को उसका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ उस चीज़ के लिए ये लास्ट राउंड, स्पेशल राउंड इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ कॉलेजेस में सीट्स वैकेंट रह गई हैं। ठीक है, तो ये ऑल इंडिया के थ्रू हो रहा है। तो एमबीबीएस की सीट्स पे अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो सीट्स वैकेंट हैं वो ऐसे खाली हम नहीं रहने देंगे, बल्कि एक और राउंड आप करा के जो सीट्स वैकेंट हैं उनको हम फिल करेंगे, जिन स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिली। ओके, तो ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि कुछ इसमें क्या होता है कि कभी कभी कम मार्क्स पे भी या फिर जैसे भी सीट्स आपको मिल जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 25 को आपका रिजल्ट पब्लिश होगा और इस राउंड का जो एडमिशन होगा 25 दिसंबर टू 30 दिसंबर तक आपके एडमिशन्स हो जाएंगे। तो जिन्होंने भी ऐसे होप छोड़ दी थी कि सीट नहीं मिली, वो फिर से एक बार स्टे वैकेंसी राउंड में पार्ट लो, चॉइस फिलिंग लॉकिंग करो एंड शायद आपको सीट उससे मिल जाए। दूसरी चीज़ क्या है कि इससे ऐसा नहीं है कि इस राउंड के होने के बाद जिसके पहले एडमिशन्स हुए उसके एडमिशन्स कैंसिल हो जाएंगे, तो पहले के एडमिशन्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अभी इसका हुआ है कि इसमें सिर्फ जो सीट वैकेंट है उसके लिए। तो अभी क्या है कि ये एक बार तो रिलीज़ हो गया ऑल इंडिया के थ्रू, बट अभी जो स्टेट्स हैं ना अलग अलग, वो स्टेट्स भी अपना अपना ज़रूर रिलीज़ करेगी। शायद उनमें भी एक अलग से लास्ट स्पेशल स्टे राउंड हो सकता है, क्योंकि उनमें भी अगर सीट्स वैकेंट रह जाती है ना, क्योंकि क्या होता है कि जो आपके स्टेट से सीट्स फिल होती है, एट लास्ट कोई सीट रह जाती है, किसी स्टूडेंट ने कुछ छोड़ दिया हो, बहुत टाइम बाद किसी ने छोड़ा हो, तो अगर वो सीट वैकेंट रह जाती है तो उस पर हमें एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, तो आप थोड़ा वेट करो, शायद जो अलग अलग स्टेट्स है वो भी अपनी रिलीज़ करेंगे शेड्यूल, और उसमें भी आपको एक अनदर चांस मिल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए अपडेटेड रहिए, वेबसाइट्स और यूट्यूब चेक करते रहिए, वीडियोस वेबसाइट्स पे हमेशा बने रहिए, क्योंकि कभी भी न्यूज़ आ सकती है, अपडेट आ सकती है। और ये जो लास्ट जो स्पेशल वाले राउंड आते हैं ना, उनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। जैसे इसमें भी क्या है, 23-24 आपको चॉइस फिलिंग के लिए मिला एंड 25 को रिजल्ट आ जा रहा है, 25 to 30 एडमिशन, मीन्स ऑलमोस्ट ऑल देखा जाए तो ओवरऑल 1 वीक में पूरा प्रोसेस खत्म कर देते हैं। तो इसके लिए अगर आप सोचोगे कि डेट पता चली उसके बाद हम डिले से काम करें, तो ऐसे नहीं होता है, क्योंकि टाइम निकल जाता है, बहुत कम टाइम इसके लिए मिलता है, क्योंकि लास्ट राउंड कंडक्ट कराते हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, तो अपडेटेड रहिए, बने रहिए इस चीज़ के लिए, और कोई भी इसमें प्रॉब्लम आए आपको तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सारी डिटेल्स मेंशन हैं। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बनिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि काउंसलिंग की सारी डिटेल्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और एमबीबीएस, बीएमएस और बाकी कॉलेजेस की रिसर्च अपडेट्स, सारी चीज़ें हमारे चैनल पे मिलती रहती हैं। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।